हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो इससे पहले वाले एपिसोड 15 के अंदर हमने देखा था कि जियांग और लिन फैंग की फाइट हुई थी और उसने लिन फैंग को भी हरा दिया था। उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था और इस ब्रेक थ्रू की वजह से हर कोई हैरान हो गया था, जिसके बाद वो मैच से एग्जिट ले लेता है और आगे की फाइट के लिए एक लड़की एरिना में आ जाती है जिसका नाम है जिंग जिंग, और वो चैलेंज कर रही थी यी को। जिंग जिंग यी को कह रही थी, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, इस बार नहीं हारूंगी तुझसे मैं, ऐसे जिद्दी वे में बोल रही थी। तो यही कहती है, तो देखते हैं तुम पहले से कितनी स्ट्रॉन्ग हो। अब ऐसा लगता है ये दोनों शायद एक दूसरे को जानती हैं। और जो जिंग जिंग थी वो हवा में आ करके उसके वेपन से धुन बजाने लगती है, जिससे वो आइस फियर्स का अटैक करती है, लेकिन ये तो उसके हथौड़े से उन सारों को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर से वो एक धुन बना के आइस फियर्स से अटैक करती है, बट यही उन सभी को पार करते हुए वो जिंग जिंग के करीब आ जाती है। उसका हथौड़ा उसके सिर पे पड़ने ही वाला था कि यही रुक जाती है। यही का हथौड़ा बस उसके चेहरे से इंच भर दूर था और यही उसे कह रही थी, मैच जीतने में मदद करने के लिए थैंक यू। तो जिंग जिंग थोड़ी सैड हो जाती है और वो कहने लगती है, सॉरी सिस्टर, मैं फिर से हार गई। तो यही उसे कह रही थी, डिस्करेज मत हो, फिर से अगर तुम्हारा मन करे तो हम एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। लेकिन यही पूरे दम से कह रही थी, जीतूंगी तो मैं ही, चाहे तुम मुझे कितनी बार ही चैलेंज करना। जिसके बाद हम पवेलियन मास्टर यून मैंग को देखते हैं। वो कह रही थी, जिंग जिंग पहले से काफी मैच्योर हो गई है, कम से कम अब वो चिल्लाती तो नहीं है हार जाने पर। तो दूसरा एल्डर मजाक में कहता है, बट बाद में जाने पे पता नहीं क्या होगा, घर जाने पे पक्का रहेगी ये। तभी हम देखते हैं जो होस्ट था वो यहाँ पे मैच में आ जाता है और कहता है, बस बहुत बार होना धोना, वापस जाओ। और वो फिर ये को विनर अनाउंस कर देता है। फिर हर कोई उसी के नारे लगाने लगता है, वाह सिस्टर ये ने तो कमाल कर दिया, अभी से आगे कौन ही चैलेंज करेगा। ये भी कह रही थी कि कोई है जो उसे चैलेंज करेगा, लेकिन कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर रहा था, तो वो उसे वापस भेज देता है। तो जो होस्ट था फिर एल्डर, वो एक और अनाउंसमेंट करता है कि क्या कोई और फाइट करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टर बिंग आ जाती है, लेकिन ऑडियंस बिल्कुल शांत हो जाती है उसके आते ही। सभी के मन में एक ही बात थी, सिस्टर मिंग बिल्कुल शांत दिखती है आइस की तरह, लेकिन कौन ही इसकी मार खाना चाहेगा, कोई भी सिस्टर बिंग को नहीं हरा सकता। और एल्डर भी यही कह रहा था, चाओ तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इसके बाद कोई भी चैलेंज करने के लिए नहीं आ रहा था, तो होस्ट को आगे कुछ नहीं पता था क्या करना है। उसी मोमेंट पर हम जिन माँ को देखते हैं, वो खड़ा होके बोलता है कि ये की जो स्कोर है उसके पास पहले से ही अभी काफी ज्यादा पॉइंट हो चुके हैं और दूसरे डिसाइपल्स उनके जितने स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें हरा भी सके। तो मेरे ख्याल से विनर डिसाइड हो ही चुका है, तो इस कंपटीशन को आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यून मैंग कह रही थी, आपने जो कहा बिल्कुल सेंस करता है। और फिर इस कंपटीशन का जो विनर था वो ये एक स्क्वाड को बना दिया जाता है। इससे हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एल्डर जिनमा कुछ न कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। तभी हम देखते हैं यही सभी को कहती है, अब हम इस मुकाबले को जीत गए हैं तो आज रात होगी दावत। इसके बाद ये सभी खड़े होके जा ही रहे थे कि तभी यून मैंग और मास्टर पिंग जी यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों जान हांग को यहाँ पर रोक लेते हैं और बाकियों को जाने देते हैं। जहाँ हांग इनके पास आके कहता है, यून मैंग उसे बताती है कि ये मास्टर पिंग जी हैं, किनशा मैंसन के मास्टर। तो वो उन्हें ग्रीट करता है। पिंग जी कह रहा था, मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर देखी जो काफी ज्यादा फ्रीली फ्लो कर रही थी, तो मैं सोच में पड़ी है कि तुम किसके डिसाइपल हो जिसने तुम्हें इतनी कमाल की टेक्निक सिखाई। तो जहाँ हांग कह रहा था, मेरा कोई मास्टर नहीं है, मैंने बस ये सारी चीजें अकेले ही सीखी हैं। तभी हम देखते हैं वो बोल रहा था, अगर ऐसा है तो काफी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहा था कि ये लड़का काफी ज्यादा बड़ा जीनियस है और मुझे भी थोड़ी इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो वो एक टोकन, किनशा मेंशन का टोकन उसे दे देता है। मुसीबत में वो उसकी हेल्प करेगा। इसके अलावा उसे अगर किसी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो मास्टर पिंग जी खुद उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद जियांग हान उसको थैंक्स बोल के यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग हान के ऊपर कोई लड़की एक काफी ऊंचे पहाड़ से उसके ऊपर नजर रख रही थी और वो कह रही थी, फाइनली तो तुम्हारा नाम जियांग हान है। खैर हमें इस लड़की का नाम नहीं दिखाया गया है, ना ही अच्छे से इसका चेहरा दिखाया गया है, तो हम नहीं जानते ये कौन है। इसके बाद हम जियांग हान को देखते हैं जो किसी जगह पर तो आया है किसी से मिलने के लिए, और वो यहाँ पर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। और हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, शायद ये वही है जो उस ऊंचे पहाड़ से उस पर नजर रख रही थी और वो यहाँ पर अभी नहा रही है। और जियांग हान यहाँ पर आ जाता है, वो
पर्दे के पीछे से उससे बात कर रहा था। ये मिस, आपने मुझे बुलाया? तभी ये लड़की जियांग के पास आ जाती है और उसे बाहों में ले रही थी, लेकिन जियांग उसे दूर कर दे रहा था। लेकिन वो तो जियांग के बस पास ही रहना चाहती थी और गिरने का नाटक करते तो जियांग उसे संभाल लेता है। और ये लड़की कह रही थी, बताओ तुम्हें कैसा लगा? वो उसके पास आके उसे किस करने की कोशिश करती, बट जियांग उसे रोक लेता है और फिर ऐसे ही ये थोड़ी देर बातें करते हैं। बट तभी जियांग उसके थर्ड आई का यूज करता है और कहता है बस बहुत हुआ, तुम जो भी हो बहुत खेल लिया गेम, चलो अब सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि जियांग के पास से वो लड़की गायब हो जाती है और हवा में काफी सारे पेपर कटआउट्स फ्लाई करने लगते हैं और वे एक जगह पे मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसका नाम है तियानजिन। जियांग उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो और तुम्हें ये करके क्या मिलेगा? तो अपनी नई हीरोइन उसे बताने लगती है, मैं हूँ तियानजिन और मैं तुम्हारी फाइट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाऊंगी। वैसे तो मैं इस सिटी में कुछ ही टाइम के लिए हूँ इसीलिए, और तुम्हारा बिहेवियर जानने के लिए ही मैंने ये सब किया और तुम इसमें पास हो गए। अगर यंग मास्टर जियांग मुझसे नाराज है तो प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम एक बॉक्स को देखते हैं और उस बॉक्स के अंदर काफी सारे कल्टीवेशन से रिलेटेड मटेरियल्स थे। जियांग कह रहा था इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तियानजिन कह रही थी बिल्कुल इसकी जरूरत है, मैं नहीं चाहती तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। वैसे भी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये कल्टीवेशन मटेरियल्स नहीं है। तो जियांग उससे पूछता है, तो कल्टीवेशन मटेरियल से ज्यादा तुम्हारे लिए और क्या जरूरी हो सकता है? तियानजिन जियांग के इधर उधर घूमते हुए से कहती थी, ऑब्वियसली सिर्फ एक ही चीज, तुम्हारी जान। और वो उसका चाकू निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन जियांग तुरंत ही उसके अटैक से बच जाता है, उसे पीछे कर देता है। तियानजिन फिर से जियांग के ऊपर अटैक करती है, वो उसके सारे अटैक से बच गया था, लेकिन एक अटैक उसको लग जाता है और वो कहने लगती है, देखा मैंने कहा तुम अभी कमजोर हो, मैं नहीं चाहती तुम्हारी जान ऐसे ही चली जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें कल्टीवेशन मटेरियल्स दिए थे। लेकिन तभी जियांग उसके एकदम से पीछे आ जाता है और वो उसे बोल रहा था मुझे मार खाना अच्छा नहीं लगता, और वो पीछे से उसके ऊपर जोर का अटैक करता है, जिससे तियानजिन फिर से कुछ पेपर कटआउट्स में बिखर जाती है और दूर जाके अपीयर होती है। और वो कहती है बहुत बढ़िया, इस चीज की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, डेफिनेटली अब तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। लेकिन जियांग को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कह रहा था तुम्हारा आखिरकार मकसद क्या है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तो वो कहने लगती है कि मैं कौन हूँ तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ ये भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी कुछ सोचकर वो उसकी बातों को बदल लेती है। वो कहती है अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है मिस्टर जियांग, गुड बाय, हम फिर मिलेंगे। और वो फिर से पेपर कर फिगर्स बन के गायब हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों लिटरली यहाँ पे क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जियांग ये कौन सी जगह आया है इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सीधा ही हमें कंपटीशन के बाद जियांग को इस जगह पे दिखाते हैं। खैर हमें फ्यूचर में इसके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लड़की है ये मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। अब ये कौन है, क्या है, इसकी एबिलिटीज क्या है, तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेंगे। तो अब तो बाय बाय।